जब पांडव वनवास में रह रहे थे उस समय की बात है। युधिष्ठिर, जो पहले एक भव्य महल में राजकुमार की तरह रहते थे, प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लेकिन जंगल में रहकर ये कैसे संभव था? सहायता के लिए युधिष्ठिर ने गंगा नदी में खड़े होकर सूर्यदेव की पूजा शुरू की। 3 दिनों की कठोर तपस्या के बाद तेजस्वी सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे 12 वर्षों के वनवास के लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। ये लो अक्षय पात्र। जब तक तुम्हारी पत्नी द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले, तब तक इसमें रखा हुआ भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। तुम इससे अनगिनत लोगों को भोजन करा सकते हो। युधिष्ठिर ने कृतज्ञता पूर्वक वह तांबे का दिव्य पात्र ग्रहण किया और नदी से बाहर आए। उन्होंने वह पात्र द्रौपदी को दिया। द्रौपदी ने उसमें भोजन बनाया, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पण किया और फिर ब्राह्मणों को परोसा। हैरानी की बात ये थी कि पात्र का भोजन कभी घटता ही नहीं था। जैसे ही एक भाग निकालती, तुरंत फिर से भर जाता। उन्होंने पांडवों को भोजन कराया और अंत में स्वयं खाया, तभी वो पात्र खाली हुआ। एक दिन जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, तभी ऋषि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम में आ पहुंचे। पांडवों ने उनका स्वागत किया, प्रणाम किया और आसन दिया। दुर्वासा मुनि बोले, मैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ आया हूँ। हम पूरा दिन पैदल चलकर भूखे प्यास से आए हैं। कृपया हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए, तब तक हम नदी में स्नान करके आते हैं। युधिष्ठिर ने सहमति दी और दुर्वासा चले गए। अब पांडव और द्रौपदी बहुत चिंतित हो उठे। द्रौपदी तो भोजन कर चुकी थी, इसलिए अक्षय पात्र से भोजन नहीं निकल सकता था। द्रौपदी ने तत्काल भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे जगत पालक संकट मोचन प्रभु, जैसे आपने पहले मुझे दुशासन से बचाया था, वैसे ही कृपया इस संकट से भी हमें उबारे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी के साथ थे, लेकिन उन्होंने अपने भक्त की पुकार सुन ली। वे तुरंत वहां प्रकट हो गए। द्रौपदी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, हे गोविंद, दुर्वासा मुनि के श्राप का भय है, हमें सहायता कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। द्रौपदी ने शर्म से कहा, प्रभु, सूर्यदेव का दिया पात्र तो तब तक भोजन नहीं देता जब तक मैं खा ना लूं, और मैंने अभी अभी भोजन कर लिया है। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, ठीक है, फिर भी पात्र को तो ले आओ, शायद उसमें कुछ अंश बाकी हो। द्रौपदी पात्र ले आई। श्री कृष्ण ने उसे ध्यान से देखा और एक कोने में चावल और सब्जी का एक कड़ पाया। उन्होंने उसे खा लिया और फिर सहदेव से कहा, दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुला लाओ। हालांकि वहाँ भोजन नहीं था, परंतु पांडवों को श्री कृष्ण की शक्ति पर पूरा विश्वास था। सहदेव नदी की ओर गए। वहाँ दुर्वासा मुनि को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने भारी भोजन कर लिया हो। उनके शिष्य भी पेट पकड़कर डकार ले रहे थे। कोई भी अब भोजन करना नहीं चाहता था। दुर्वासा मुनि बोले, हमने व्यर्थ ही युधिष्ठिर से इतने लोगों के लिए भोजन मांग लिया। अब पांडव शायद क्रोधित हो जाएंगे। वे श्री कृष्ण के भक्त हैं, अतः बहुत शक्तिशाली है। चलो जल्दी से यहाँ से निकल चले। और वे सब भाग खड़े हुए। सहदेव को वहाँ कोई नहीं मिला, बस कुछ पात्र और कपड़े पड़े थे। कुछ ब्राह्मणों ने बताया कि दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य अचानक भाग गए। सहदेव लौटे और युधिष्ठिर को बताया। युधिष्ठिर बोले, कहीं वे रात में वापस ना आ जाएं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आप चिंता मत करो, वे तुम्हारी शक्ति से भयभीत होकर कभी वापस नहीं आएंगे। अब मैं द्वारका लौटता हूँ। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा हो और कोई उसे नाव से बचा ले, वैसे ही आपने हमें बचाया है। श्री कृष्ण चले गए। पांडवों ने द्रौपदी का आभार व्यक्त किया, जिनकी बुद्धिमत्ता से उन्होंने संकट में श्री कृष्ण को स्मरण किया। सभी ने अपने प्रिय मित्र और प्रभु को याद करते हुए विश्राम किया। प्रभु अपने भक्तों की सदा सहायता करते हैं। पांडवों के लिए श्री कृष्ण ने बिना भोजन लिए ही दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों को तृप्त कर दिया। ध्रुव के लिए केवल नारायण नाम का उच्चारण ही यक्षों के सारे माया जाल को नष्ट कर गया। भगवान ऐसे चमत्कार हमारे लिए भी कर सकते हैं, बस हमें चाहिए श्रद्धा और भक्ति।